हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे आप सभी मेरे छोटे भाई बहन? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। और हाँ, इस थंबनेल को देखने के बाद तो और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है भाई। छोटी मोटी बात नहीं है। दिल्ली में, वो भी अपने घर के घर में, हम कह सकते हैं अपने घर के घर में हमें इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। ये जो है अपॉर्चुनिटी, ये ओवरऑल इंडिया के लिए है। दूसरे स्टेट के बच्चे इस स्कूल में आके एडमिशन लेते हैं, तो हमारे दिल्ली के जो बच्चे हैं, यानी कि एसओएससी की जो तैयारी कर रहे थे, वो ये मौका कैसे छोड़ दें। तो इसलिए ये वीडियो आई है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की। आप सभी ने सुना होगा दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। और कुछ बच्चे तो बोल रहे थे, दीदी ये तो एसओएससी में न्यू डोमेन आ गया। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने कंफ्यूजन कल ही दूर कर दी थी एसओएससी यूनिकॉर्न्स में। मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो है आपका जो स्कूल है, ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, ये आपका एसओएससी के अंदर नहीं आता है, बट कॉमन चीज तो कुछ है वो है डीबीएससी बोर्ड। डीबीएससी बोर्ड आप सभी देख सकते हैं, एसओएससी की पढ़ाई किसके अंडर होती है? डीबीएससी बोर्ड के अंदर। तो अब जो है ये जो स्कूल है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, उसकी पढ़ाई भी डीबीएससी बोर्ड के अंदर होगी। समझ रहे हो? इसका मतलब जो सिलेबस है, जो करिकुलर होगा, करिकुलम जो होगा, वो सब कुछ डीबीएससी डिजाइन करने वाला है। तो यानी कि काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें होंगी। और पढ़ाई के साथ खेला भी, मतलब खेल भी सकते हो आप। इससे बढ़िया क्या है? इन्होंने तो अपना टाइटल ये बना रखा है, यहाँ खेल ही पढ़ाई है। यानी कि अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है खेल में, तो वो बच्चा जा सकता है। और अभी जो एडमिशन है वो 6th, 7th, 8th और 9th, इन 4 क्लासों के लिए ओपन हुए हैं। 10th, 11th, 12th के लिए ओपन नहीं हुए हैं। अब देखो इसमें क्या चीज़ है। मैंने उस वीडियो में बताया था, एक तो उसमें डिटेल में देख लेना, एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे डाल रखी है, वो देख सकते हो। वो सेकंड चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसमें मैं आप सभी को और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाली हूँ आज। जैसे कि ये जो स्कूल है, इसमें 6th क्लास से आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट होते हैं। उसमें फुल, हम बोलते हैं जैसे मैंने एक स्कूल खोला और मैं कहती हूँ मैंने तो 6th से जो है स्कूल स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है? जितने नए बच्चे आएंगे वो 6th में मैं ले लूंगी। और कुछ बच्चे जो होते हैं पास हो जाते हैं, कुछ मान लो फेल हो गए, कुछ बच्चे जो है ट्रांसफर करवा लेते हैं, ये सब कुछ चलता है। तो यानी कि 7th क्लास में जब वो जाएंगे तो कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। उन सीटों को फिल करने के लिए 7th के एडमिशन ओपन किए गए हैं। इस तरीके से 8th के एडमिशन और 9th के जो एडमिशन है वो ओपन किए गए। ओके, तो ये डाउट तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप सभी से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी मेरे मेरे छोटे भाई बहन हो, तो दीदी को सपोर्ट करने के लिए लाइक तो कर ही दोगे, है ना? और सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप सभी के फायदे की चीजें वहां पर आती है। ओके, अब देखो यहाँ पर और चीजें जो है, ये तो भाई छोटी मोटी बात है, सबको पता है कि 6th, 7th, 8th और 9th के एडमिशन चालू है। अब दीदी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आई है सबके लिए, योजना दीदी। ओके, तो फटाफट से एक तो बात आप सभी को बतानी है मुझे कि अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कमेंट बॉक्स में। दूसरा, आप सभी को बताना है कि आपका नाम क्या है। ये टास्क है, ठीक है, आज का, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो यहाँ पे जो एडमिशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और ये कब से लेकर कब तक के हैं? ये एडमिशन फॉर्म जो है 10 मार्च तक के हैं। तो भूल कर भी छोड़ना नहीं है जिस बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। समझ रहे हो? बहुत अपने छोटे भाई बहनों को भी आप वहां पर डलवा सकते हो एडमिशन। अच्छा स्कूल है भाई, बहुत अच्छा स्कूल है। ठीक है, वेबसाइट जो है वो है आपकी, वो वेबसाइट मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, डायरेक्ट जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखो, ये तो भाई हो गई फॉर्मल बातें जो भी हमें जाननी थी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा? होगा भाई, होगा। उसके बारे में तो अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगी ना। अभी जो है एक तो कैरियर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इस स्कूल में अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, हमने सुना है आजकल ना, अगर गुप्त बात बताऊं, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है ना, तो वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि हम सोचते हैं ना कई बार, फाइनेंशियल जो है कंडीशन ठीक नहीं है हमारी, हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें जो है अच्छी कोचिंग दिलवाए, कोच रखे हमारे लिए, और हम बाहर का खर्चा कैसे मैनेज करेंगे, वो सब कुछ वटएवर। और खाना पीना ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत सारे जो है मसल जो है हमें अपनी करनी पड़ती है इस वजह से। तो ये सब कुछ खर्चा छोड़ दो भाई, दिल्ली सरकार जो है बिल्कुल फ्री में ये सुविधा अपलोड जो है आपको देगी। समझ रहे हो? बिल्कुल फ्री है सारी चीजें। यानी कि अगर आपको जो है कहीं नेशनल गेम के लिए, इंटरनेशनल गेम के लिए जाना पड़ेगा, लेकर जाएंगे, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जाएं, ठीक है, आपका कैरियर बने, और उसके लिए ये आपको जो है कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं अगर हम देखें तो कैरियर का जो पाथवे है ना, बहुत अच्छा रहेगा अगर जो बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टिंग है तो। अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि जो ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है, इसकी थोड़ी सी विशेषताएं, यानी कि इसके फीचर्स में आप सभी के साथ डिस्कस कर लेती हूँ आज।
तभी तो मन करेगा ना जाने का, जब इसके चीजें आप देखोगे। एक तो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था, दीदी इसमें हॉस्टल होता है? होता है भाई, हॉस्टल ही होता है। अब हॉस्टल में बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको एक वो रहती है कि क्या गर्ल्स और बॉयज का हॉस्टल सेम रहेगा? नहीं। हमेशा से जब 6 से हम बड़े हो जाते हैं, और आपको पता है बड़े होने के बाद जो है चीज़ें बदल जाती हैं। पहले तो हम साथ में खेलते पढ़ते हैं, बट बड़े होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए ये जो है गर्ल्स और बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो अलग अलग रखा गया। ओके, तो कोई दिक्कत की तो बात है नहीं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, मैं जो हूँ ये फॉर्म है वो जो है उसमें से देख देख के सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। देखो इसमें बता रखा है कि आपका जो भी ये जो को एजुकेशनल स्कूल है, ये आपको जो स्पोर्ट्स की नॉलेज देगा, इसी के साथ साथ रेजिडेंटल है ये, ठीक है। रेजिडेंटल जो फैसिलिटीज होती है हॉस्टल की, वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपको वहीं रखा जाएगा, वहीं आपको जो है खाना वाना दिया जाएगा, सब कुछ ट्रेन किया जाएगा, सब कुछ ओके। और इसमें बता ही दिया मैंने, लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग होता है। दूसरी पॉइंट, इसमें 10 ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स के गेम हैं जिन पे फोकस किया जाता है। 10 ही गेम ऐसे जो है सिलेक्टेड हैं, जो अगर किसी को आता है तो ही वो जा सकता है, और उसी गेम में जो है ऊपर लेकर जाया जाएगा। कौन कौन से, मैं आप सभी को नाम बता देती हूँ। पहला तो आर्चरी है, ठीक है। दूसरा इन्होंने शूटिंग बोला है, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए आपके अंदर अगर आता है तो, ठीक है। थर्ड जो है एथलेटिक्स, फोर्थ इसमें स्विमिंग डाल रखा है, 5 बैडमिंटन है, 6 जो है बॉक्सिंग, 7 जो है वेट लिफ्टिंग है, और 8 है लॉन टेनिस, और फिर 9th है टेबल टेनिस, और 10th है रेसलिंग। इसमें से अगर आपके अंदर किसी भी गेम को करने की, खेलने की, अगर आपके अंदर कुछ भी होता है कि मतलब मन करता है, या फिर अगर कोई पेरेंट्स जो है देख रहा है इस वीडियो को, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपके बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी एक गेम में अच्छा है बच्चा, तो आप उस स्कूल में डलवाइए। क्योंकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो इसको फुल सपोर्ट करती है। और आपको पता है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बाहर से बच्चे आते हैं, केवल दिल्ली स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए। तो आपसे भी सोच सकते हैं, उसी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट रहेगा पूरा स्कूल में, तो डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन भी मिल सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें कुछ पेरेंट्स या फिर बच्चे ये सोच सकते हैं क्या पढ़ाई वढ़ाई होगी या फिर केवल खेल ही होगा, क्योंकि इन्होंने बोला खेल ही पढ़ाई है। तो देखो इसमें एकेडमिक्स भी होगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एसओएससी जो है, एसओएससी में एक डोमेन स्पेसिफिक पढ़ाई करवाई जाती है। अब डोमेन स्पेसिफिक, जैसे स्टैम ले लिया, साइंस ले लिया, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है इंग्लिश है, हिंदी, वो नहीं करवाया जाएगा, वो भी करवाया जाएगा, समझ रहे हो आप? तो वो भी करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करवाया जाएगा। स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस रहेगा, बट और सब्जेक्ट को जो है नेग्लेक्ट नहीं करा जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर और चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो भी रहेगा, उस लेवल पर भी ये पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओलंपिक्स में भी आपको जो है पूरा सपोर्ट दिया जाएगा इनकी तरफ से, और ये लेकर भी जाएंगे आपको, ओके, अगर आप अच्छे होंगे तो खेल में। अब एक है बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है क्या मीडियम इंग्लिश मीडियम रहेगा? नहीं, इन्होंने फुल मेंशन किया है, और पहली बार एक ऐसा मैंने नोटिफिकेशन देखा है दिल्ली के लिए जिसमें जो हिंदी में भी पूरी डिटेल में समझा रखा है। भाई ये तो दिक्कत रहती है। अब देखो ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में इन्होंने बताया है, और इन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया है कि ये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों रहेगा, तो यानी कि पक्का दोनों रहने वाला है, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बताया कि 7 खेल ऐसे हैं जो ये क्या करवाएंगे, इन हाउस करवाएंगे, यानी कि स्कूल के अंदर ऐसे 7 ऐसे गेम हैं स्पोर्ट्स के, जो अभी जो लिस्ट बताई थी मैंने, उसमें 7 गेम ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर ही हो जाएंगे, पर 3 गेम ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर होंगे, और उसकी सारी फैसिलिटीज वो खुद प्रोवाइड करेंगे, टीचर लेके जाएंगे बच्चों को, और वही वापस स्कूल में लेकर आएंगे, और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की रहेगी। जैसे कि वो 3 गेम कौन कौन से हैं, एथलेटिक्स है एक, तो आपका एक जो है आपका ये शूटिंग होता है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर जो है आर्ची, शूटिंग नहीं सॉरी, आर्ची है, और एक है आपका लॉन टेनिस। ये 3 गेम है, ओके। ये 3 के 3 गेम जो है आपके जो है ये करवाए जाएंगे, और इस तरीके से सारे फीचर्स रहे हैं इसके। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो एकदम से तो कंप्लीट नहीं करवा सकती मैं, तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं इसमें कि किस तरीके से,
और 3 स्टेप में जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका। वो स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अगर इस पे व्यूज अच्छे आते हैं तो, अगर बच्चा जानना चाहता है तो डिस्कस किया जाएगा। ओके, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो, बोल सकते हो कि दीदी अपलोड करो नेक्स्ट पार्ट, मुझ पर जोर डालो, मुझे बोलो कि दीदी आप अपलोड करो, ठीक है, क्योंकि आप हमारी दीदी हो, है ना, आप सब मेरे छोटे भाई बहन है, इसलिए मुझे न्यू जो भी अपडेट थी वो लेकर आनी पड़ी। तो दीदी हर चीज करने के लिए जो है तैयार रहेगी हमेशा, बस उसके भाई बहन में सपोर्ट करे। ओके, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब कर दो अपनी दीदी के चैनल यूनिक क्लासेस को। और हाँ, दूसरा चैनल एसओसी यूनिकन्स है, उस पर भी अपलोड की गई है इसकी वीडियो, उसको भी देखना, क्योंकि उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन है वो रीड करके एक चीज लाइन समझाई है मैंने, तो उसको भी स्किप नहीं करना। ओके, तो वो भी देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है। थैंक यू।